HP का कुछ नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि इसका अपना खुद का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। जो भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आप फॉर्मूला पढ़ेंगे वो सब का सब ऑन बेसिस ऑफ AP निकलेगा। जो HP होता है ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सबसे पहला बात याद रखिएगा, इट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब समझते हैं, 1/1 पावर -1, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ AP। और ये एक लाइन आपका है ना लगभग हर एक फॉर्मूला देगा और क्वेश्चन बनवा देगा, ठीक है। क्या होता है AP का जो रेसिप्रोकल होता है उसको क्या कहते हैं, HP। जैसे मान लीजिए दिया है कि ABC आर इन HP, अगर बोलने वाला बोला कि 3 नंबर HP में है, हम लोग क्या समझेंगे कि नंबर्स का जो रेसिप्रोकल है ना 1/A 1/B और 1/C, ये किसमें है, आर इन AP। ABC HP में है तो उसका रेसिप्रोकल किसमें होगा, AP में होगा, वो AP होगा। अगर ये AP है तो आप कह सकते हैं 2 टाइम द मिडिल टर्म दैट इज फर्स्ट प्लस लास्ट, कह सकते हैं। तो 2/B किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम ले लें, A + C/AC। तो B किसके इक्वल हो जाएगा, 2AC/A + C। B किसके इक्वल, 2AC/A + C। आपको ये पहले से बताया, अगर ABC कोई बोला AP है तो आप बोलते B इज द AM अर्थमेटिक में। कोई बोला ABC GP में है तो B इज द GM ज्योमेट्रिक में। ये बोला ABC HP में है तो B कौन होगा, HM हार्मोनिक में। तो यहाँ जो B निकला है ना, इट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। तो B कौन है, B इज द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C, दो नंबर का। तो अगर किसी भी दो नंबर का हार्मोनिक मीन पूछे, हार्मोनिक मीन ऑफ, ठीक है, क्या नंबर्स है, तो A और 2A, A और 2A दो नंबर, उसका हार्मोनिक मीन चाहिए। कैसे निकालेंगे, पहले 2 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन में दोनों नंबर का एडिशन करें, ठीक है। ये हमको जो प्रोवाइड करना होगा सॉल्व करके देगा। वो जो नंबर आया ना, इट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ गिवन टू नंबर्स, दो नंबर का हार्मोनिक मीन। अब आपको है ना एक फॉर्मूला टाइप हम आपको बता दें, अगर B निकालना है, यहाँ देखिएगा, ठीक है, बाकी ऊपर नीचे, यहाँ B निकालना है तो क्या 2/1/A + 1/C होगा। फिर से बोले B = 2 डिवाइडेड बाय 1/A + 1/C। अगर 3 नंबर का HM चाहिए, कौन सा नंबर है मेरे पास, X Y Z, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 डिवाइडेड बाय किससे, 1/X 1/Y 1/, समझे। 3 नंबर, 4 नंबर का HM मांगेगा तो 4 डिवाइडेड बाय चारों नंबर के रेसिप्रोकल का सम। अगर हमसे डिमांड कर दिया फाइंड HM ऑफ 2 1/2 3 1/8, कितना नंबर हमको दिखा, 4। हम क्या कहेंगे कि जो HM होगा वो 4 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज नंबर्स, यानी 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1/3 का रेसिप्रोकल। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम 6 आएगा, वो ऊपर जाएगा 24 बनाएगा, नीचे में क्या आ गया 1 + 12 13 13 + 2 15 15 + 18 33, सही है। अब आप बोलेंगे सर 3 से कटता है तो काट लीजिए, अगर कटता है तो काट लीजिए। ये निकल गया अपने पास HF, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं, फिर उसके बाद TN बताएं हम आपको, कुछ दिक्कत है तो पूछ लेंगे।
लगता है अभी क्वेश्चन आया क्वेश्चन है if 1/2 a 1/5 b 1/7 find r in hp तब find a plus 2b under what क्या जिसका नोट करना हो गया आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। बी 1/5 के बाद बी तब 1/7 13/20 चलिए एक आंसर आ गया डी करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए A is the HM of 1/2 और 1/5 और B is the HM of 1/5 और 1/7 ठीक है। क्या बोले अभी A is HM of लेफ्ट और राइट वाला नंबर 1/2 और 1/5 तो आप A फाइंड कर सकते हैं ऐसे 2/, दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम तो ये 2/7 आ जाएगा। B is HM of कौन सा नंबर 1/5 और 1/7 ठीक है। तो आप कह सकते हैं B जो होगा that is equals to 2/, दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम तो 2/12 आप चाहे तो 1/6 लिख सकते हैं है ना। फिर उसके बाद आपसे जस्ट ये डिमांड किया गया कि A plus 2B का मॉड क्या होगा अंडर मॉड A plus 2B तो A का मतलब 2/7 और B का मतलब क्या है 1/6 तो 2 into 1/6 सॉल्व करेंगे ये 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा 21 आएगा यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन 6 यहाँ 7 से मल्टीप्लिकेशन 7 13/21 ये आपका आंसर है ना। ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट पे इसमें कुछ बनाना नहीं है आइडेंटिफाई करना है और आंसर नोट कर लिए। एपी का टीएन क्या होता है A plus n minus 1d ऐसे टोटल करने के तो एचपी का टीएन निकल जाएगा करने वाले अभी आप लोग का ऑनलाइन स्टूडेंट नोट करना हो गया। मान लीजिए अगर A1 है A2 है A3 है यहाँ से लेके AN तक और ये दिया हुआ है HP ये HP में दिया तो AN को क्या बोलेंगे ये nth टर्म ऑफ HP है nth टर्म ऑफ HP
लास्ट टर्म है, nth टर्म है, तो किसका है? hp का, लिख दिया गया। अब ये सोचिए कि इन नंबर्स का रेसिप्रोकल जो होगा वो किसमें होगा? एपी में। तो आप कह सकते हैं एपी का nth टर्म क्या होगा? let Tn be the nth term of AP, then it will be equals to 1 by An ना। अगर Tn मेरे AP का nth term है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 by An के इक्वल होगा। हम क्या लिखें? 1 by An मतलब किसका nth term? AP का। That will be equals to the first term plus n minus 1 और d। तो d के प्लेस पे चाहे तो d यूज कर ले, अदरवाइज दो टर्म का डिफरेंस भी तो यूज कर सकते हैं। जैसे d हमको पता ही नहीं, ठीक है, अगर d हमको नहीं पता है तो इससे इससे निकाल नहीं सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1 by a2 में से 1 by a1 सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो ये जो आया फॉर्मेट, ये किसका आया? 1 by an का, मगर मेरे hp का nth टर्म तो an है ना, तो जब हम an फाइंड करने जाएंगे, इसका मतलब nth टर्म ऑफ hp फाइंड करने जाएंगे, तो ये पूरा टर्म अपॉन चला जाएगा रेसिप्रोकल में। तो 1 बाई ये पूरा टर्म 1 बाई a1 प्लस n माइनस 1 और यहाँ d दे, ये निकल गया आपके पास। ये फॉर्मूला हो गया आपके पास इसके लिए nth टर्म ऑफ hp। ठीक है, कुछ पूछना है तो इसमें आप पूछ लीजिए। आप कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को डीपीपी मिला है एचपी का? निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपके बुक में मिलेगा नहीं। एचपी का डीपीपी निकाल लीजिए, उसी में से क्वेश्चन बनेगा। कितना क्वेश्चन है? बहुत कम क्वेश्चन होगा सर। कितना? 29। एक बार ध्यान से देखिए। 9 क्वेश्चन है बस। दूसरा वाला टॉपिक है ना, रिलेशन बिटवीन एपीडीपी है ना, वो अलग चीज ही है। चलिए देखिए, डीपीपी में आपके पास एचपी का जो पार्ट है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें। सबसे पहले 6 क्या कह रहा है? इट द 7th टर्म ऑफ एचपी। 7th टर्म देखिए क्या करेंगे ना, नोटेशन से भी थोड़ा समझिएगा। ए लिखेंगे तो एचपी का, टी लिखेंगे तो एपी का। ठीक है, तो अगर 7th टर्म hp बोला तो a7 दिया 1 by 10। उसके बाद क्वेश्चन में 12th टर्म दिया, a12 दिखा 1 by 25। देन द 20th टर्म t20 क्या होगा? सॉरी a20 क्या होगा? ये। तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले इस वाले फॉर्मूला पे, इसी पे काम ही करेंगे हम। ठीक है, तो n के प्लेस पे क्या? 20, ए के प्लेस पे कितना पुट करेंगे हम लोग? नहीं पता। और डी के प्लेस पे वो तो एकदम नहीं। क्या करेंगे? सबसे पहले a7 इज इक्वल्स टू 1 बाई a1 लिखेंगे और प्लस यहाँ पे 7 माइनस 1 d लिखेंगे। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाई a1 प्लस 6d दैट विल बी इक्वल्स टू a7 का भी रेसिप्रोकल, यानी ये 10 होगा। इट इज द इक्वेशन नंबर 1। बोलिए, इक्वेशन नंबर 1 से कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक, 12 पे आते हैं। a12 अगर लिखेंगे तो 1 बाई a1 प्लस 12 माइनस 1 d लिखेंगे। ठीक है, a12 का वैल्यू कितना? 1 बाई 20। 1 बाई 20 रेसिप्रोकल्स लिखिए 1 बाई a1 plus 11d that will be 25, इक्वेशन नंबर 2।
दो इक्वेशन सॉल्व करके d और 1/a1 नहीं निकाल सकते। a1 मत निकालिए, क्या निकालना है 1/a1, ठीक है 1/a1। तो क्या करते हैं कि जस्ट 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1/a1 कट गया। 11d माइनस 60 कितना होता है 5d, और 25 माइनस 10 कितना 50, क्या लगता है d कितना d3 आ गया। किसी एक प्लेस पे अगर आप उसको पुट कर देते हैं तो 1/a1 का वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस 33 मतलब -8। 1/a1 चाहिए हमको, a1 नहीं चाहिए, ठीक है इतना निकल गया। अब चाहिए हमको a20, तो a20 के लिए फॉर्मूला होगा 1/a1 प्लस 19d है ना n-1d। 1/a1 का वैल्यू कितना -8 और प्लस ये 19 और d का वैल्यू कितना है, तो ये 57 में से 8 जाता है कितना बचता है 49। कितना आ गया आंसर 1/49। तो अपने पास 20th टर्म ऑफ hp कितना मिल गया 1/49। ऐसा एप्लीकेशन होता है nth टर्म। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार 1 देखिए ना 1। अब क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट था ना पहले का, हटा है 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन में दिया कि अगर fx जो है वो x प्लस 1/2 है, देन नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x क्या होगा अगर ये बोला गया the 3 unequal terms are in hp, जबकि fx, f2x और f4x किसमें है hp में, तब क्या होगा? क्या आपको ये समझ में आता है अगर fx x प्लस 1/2 लिखा है तो f2x कितना होगा, क्या होगा आप क्या बोल रहे हैं आप? हाँ x की जगह 2x प्लस 1/2 और f4x कितना होगा 4x प्लस 1/2। देखिए ये जो 3 नंबर है ना ये hp में, अगर 3 नंबर hp में होता है तो 2 टाइम द मिडल, 2 बाई मिडल दैट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है, ठीक है वो बता रहे हैं आपको 2/b इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c होता है, पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, ठीक है तो ये 2 टाइम द मिडल होगा यानी 2/f2x दैट इज इक्वल्स टू 1/fx और 1/f4x होगा। आपके पास f2x का वैल्यू है, f4x का वैल्यू है, fx का वैल्यू है, इस वाले कंडीशन में पुट करके x फाइंड कीजिए, सॉल्व कीजिए।
पता नहीं, अब आप देखिए। चलिए बनाते हैं, कंडीशन वही लगाएंगे, कुछ नया नहीं, जहां तक ये थे बस उसके बाद 2/f2x, तो f2x का वैल्यू 2x प्लस 1/2 है, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 1/2, वो ऊपर चला गया, इज इक्वल्स टू 1/fx, 1/fx, तो ये बन जाएगा 2/2x प्लस 1, 1/f4x, ये एलसीएम ले लीजिए तो 2/8x प्लस 1, सब में से 2 चला गया, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आएगा, ये अकेला उधर जाएगा, तो देखिए क्या आएगा, पहले ये समझ ले, 16x² मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा 32x², फिर 2x प्लस 8x 10x मल्टीप्लाइड बाई 2 20x, 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा 4x प्लस 1, एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो ऊपर मिल गया, हाँ अच्छा, एकदम आपसे ये इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा प्लस, ठीक ठीक सही से 32x² प्लस 20x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 40x², ये हो जाएगा 8 और 10 18x प्लस, ये और ये गया, इसको दरवेज दीजिए, 32 40 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, 8x² 18 माइनस 20 माइनस 2x इज 0, 2x बार कॉमन ले लिए, अंदर बच गया 4x माइनस 1 इज 0, जब आप 2x को 0 कीजिएगा तो x 0 मिलेगा और x का वैल्यू 1/4 मिलेगा। क्वेश्चन आपसे क्या बोला, x का वैल्यू बताओ या नंबर ऑफ वैल्यूज बताओ, तो कितना आंसर हो 2। आपसे नहीं बोला कि x क्या होगा, आपसे ये डिमांड किया कि x का कितना वैल्यू होगा, तो 2 वैल्यू निकला, तो अपने पास इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा 2 होगा, समझे, कंप्लीट कीजिए, बाकी जो क्वेश्चन बच गया ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि आपसे 2 क्वेश्चन ना बने, 9 क्वेश्चन में से 2-3 तो कर लिए, आंसर इसका ऊपर नीचे हो गया, नीचे वाले बंदा देखिए वो जैसे कट करता है ना, ठीक है, आंसर डालने के लिए 1 कैसे, सामने तो 2 वैल्यू है 0 और 1 कैसे हो गया, चलिए ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप बना लेंगे, खुद से ट्राई कर लेंगे, डीपीपी ऐप में भी है, आपको प्रिंट भी मिल गया है जो ऑफलाइन में है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा 2 लाइन लिख लीजिए ना, इसको खत्म ही कर देते हैं, रख के क्या करें, कॉपी में लिखिए, इसका मान डाल के ताकि अगले क्लास में सम स्पेशल स्टार्ट करें, इसका मान डाल के लिखिएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP डज नॉट एग्जिस्ट, sum of n terms of HP does not exist, that is Sn for HP, Sn for HP, वो suffix में लिखते हैं n, sum of n terms Sn, Sn of HP does not exist, हो गया, इसका कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। अच्छा और क्या बच रहा था, HM पढ़ ही लिए, TN होता है पढ़ लिए, SN होता ही नहीं है, HP खत्म हो, ठीक है। आपका अगली क्लास में सम स्पेशल सीक्वेंस सीरीज होगा, उसमें थोड़ा आपको है ना क्वेश्चन कम ही मिलेगा, मगर यही है कि कौन से टाइप का पैटर्न रहेगा ये